राजस्थान से एक परिवार एक शादी से लौट रहा था। बुजुर्ग पिता दयाराम, उनका बेटा अजय, बहू सीमा, 10 साल का पोता आरव और बेटी नीला। रात के करीब 2 बजे का वक्त था जब उनकी कार भानगढ़ के रास्ते से गुजर रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, बस वीरान रास्ता और बीच बीच में अजीब सी आती आवाजें। अचानक कार एक झटके के साथ बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा और बारिश की बूंदों की आवाज के साथ बिजली की तेज चमक में सामने कुछ दिखाई दिया। लगता है कोई पुराना किला है, चलो बारिश रुकने तक वहीं चलते हैं, सीमा ने कहा। नहीं, ये भानगढ़ का किला है। इस जगह पर रात में कोई नहीं रुकता। जो भी रुका वो कभी नहीं लौट सका। हालात मजबूर कर रहे थे और भारी बारिश के बीच सबने किले की ओर बढ़ना ही बेहतर समझा। किले के भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका जैसे सीधा रूह में उतर गया। दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग, जाले और हर कोना जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास करा रहा था। ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, सबकी आंखों में डर उतर आया। दयानंद ने धीमे स्वर में कहा, इस किले की रानी रत्न प्रभा, उसे गाने का शौक था, लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया और उसका गीत मौत का पैगाम बन गया। रानी ने उसी रात आत्महत्या कर ली। तब से रात में उसकी गुनगुनाहट अब भी इस किले में गूंजती है। अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब कहानियां हैं पापा। आजकल के जमाने में भूत नहीं होते। लेकिन तभी किसी महिला की धीमी गुनगुनाहट उनके कानों में पिघलने लगी। धीमी, मीठी, लेकिन कुछ तो था उस आवाज में जो दिल को चीरता जा रहा था। अजय की हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। मुझे मत सुनाओ, मुझे नहीं सुनना। और कुछ ही मिनटों में उसकी तड़पती हुई सांसें थम गई। नीला और दयाराम उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन्हें भी वही गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। एक एक करके चीखें गूंजने लगी और दोनों की जानें भी उसी दर्दनाक तरीके से चली गई। सीमा दीवार से सटकर कांप रही थी, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे क्यों कुछ सुनाई नहीं दे रहा? और तभी उसकी उंगलियां गले में बंधी एक ताबीज तक पहुंची। ये ताबीज तो माँ ने दिया था, कहा था तुझे बुरी नजरों से बचाए रखेगा। एक साया धीरे धीरे सामने आ रहा था। बिखरे बाल, लाल आंखें और होठों पर अधूरी हंसी के साथ वही मौत की गुनगुनाहट। अपनी जलती आंखों से वह सीधा आरव को घूर रही थी। सीमा की सांसें थम सी गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और दौड़ती हुई आरव तक पहुंची और वो ताबीज उसके गले में डाल दिया। रानी की आत्मा ने एक बार फिर गुनगुनाना शुरू किया। सीमा ने आरव से कहा, भाग बेटा, पीछे मत मुड़ना, सिर्फ भागना। आरव रोते हुए वहां से भागा। रानी की आत्मा अब सीमा की ओर बढ़ी। एक आखिरी चीख, एक आखिरी गूंज, और फिर सब शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। आरव थरथराते हुए किले से बाहर निकला, गले में माँ की दी हुई ताबीज और आंखों में सब कुछ खो देने की दहशत। रात हुई और फिर से वहां एक धीमी सी गुनगुनाहट हवा में तैर रही थी।